हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर वही रफ्तार है, हमारे टॉपिक में आगे चलेंगे। टॉपिक हमारा जो चल रहा है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणाकार, क्रॉस गुणाकार પણ કહી શકીએ છીએ। उसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक और हमारे बाकी है। सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस, राइट। फर्स्ट टॉपिक, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ए बार અને बी बार બંનેને લંબ એકમ સદિશ क्या कैसे होगा ये एंड व्हाट इज सेइंग दिस टॉपिक। तो देखो किस तरह से है। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये डायरेक्शन में है एंड अनदर वेक्टर इज इन डायरेक्शन। सपोज इट इज ए बार and it is B bar, means we are talking in R3 method। मतलब इस तरह से है, इस तरह से A bar and B bar are like this, right। अभी जो इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे लाना है, that will be in the direction of this, means it will be perpendicular to both the vectors A bar and B bar। जो नया वेक्टर हम निकालने जाएंगे, જે નવો સદિશ આપણે લાવવાના છીએ તે A बार અને B बार બંનેને લંબ સદિશ થશે। वो मिलेगा कैसे? तो देखो कितना इजी है। A बार, अच्छा, ये जो वेक्टर मिलेगा उसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी दिस। ये इससे भी परपेंडिकुलर रहेगा और इससे भी परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों को वो परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। બંનેને લંબ થશે તો એ સદિશ મળે કેવી રીતે? એ कैसे डिटरमाइन करेंगे हियर? सी A बार क्रॉस B बार, A बार क्रॉस B बार is perpendicular to A bar as well as perpendicular to B bar। So A bar cross B bar is to each vector A bar and B bar। कैसे मिलेगा? तो आपको इसकी प्रूफ नहीं देनी है, आपको सीधा सीधा एक्सेप्ट करना है कि जब आप किसी भी दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, सो जो न्यू वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये जो नया वेक्टर मिला वो हमारा होगा A बार क्रॉस B बार एंड A बार क्रॉस B बार विल बी परपेंडिकुलर टू A बार एंड B बार बोथ। अच्छा, ये तो A बार क्रॉस B बार है, मतलब परपेंडिकुलर मिला। अब हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर। हेडिंग इज व्हाट? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर A बार एंड B बार। A बार और B बार બંનેને લંબ એકમ સદિશ। सो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा? तो आपको ये भी पता है कि when we divide any vector by its own modulus, જ્યારે કોઈ પણ સદિશને આપણે તેના પોતાના માન વડે ભાગીશું तो ये एकम सदिश થશે। सो यहां पे बनेगा A बार क्रॉस B बार, A बार क्रॉस B बार अपॉन मोड A बार क्रॉस B बार will be unit vector perpendicular to each vector A बार and B बार। अच्छा, जैसे मुझे A बार क्रॉस B बार ऊपर की ओर मिल रहा है और वो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो ऐसा नीचे भी तो मिलेगा। मतलब दोनों डायरेक्शन में इस तरह से मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। दोनों डायरेक्शन में लेना है तो जो सेकंड वेक्टर है वो मिलेगा नीचे की ओर, मतलब इस तरह से। मतलब both the vectors will be in the opposite direction and that's why we will write plus or minus। that's why we will write plus or minus।
प्लस और माइनस a bar cross b bar upon mod a bar cross b bar will be unit vector perpendicular to each vectors a bar and b bar. So you can easily define कि भाई किसी भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, दोनों डायरेक्शन में मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, अगर आप यूनिट वेक्टर लाना चाहते हो जो તમારે એકમ સદિશ જોઈએ છે તો उसके खुद के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड કરી दो, એના પોતાના मान વડે એને ભાગી દો. बहुत इजी है, बराबर याद रखना. इसकी प्रूफ भी मैं अभी आपको दूंगा थोड़ी देर के बाद. इट्स अ न्यू टॉपिक, बॉक्स प्रोडक्ट पेटी गुणन. जबकि ये बुक में अभी नहीं है हमारे पास, पर आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. सी, इफ वी हैव a bar is equal to a1 a2 a3, b bar is equal to b1 b2 b3 and c bar is equal to c1 c2 c3, then a bar dot b bar cross c bar is called box product, જેને આપણે પેટી ગુણન પણ કહીશું, जिसमें डॉट और क्रॉस दोनों आएंगे. This cross product will give the vector and dot product between two vectors will be scalar. બે સદિશોનો ક્રોસ ગુણાકાર એટલે સદિશ જવાબ આપશે, અને આ સદિશ અને આ સદિશ વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે અદિશ જવાબ આપશે. સો ઇટ્સ ફાઇનલ આન્સર વિલ બી વેક્ટર, સોરી સ્કેલર. આનો જે ફાઇનલ જવાબ છે તે અદિશ થશે. अब इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सो दिस इज द डेफिनेशन. इनडिटरमिनेट, देखो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके एलिमेंट आएंगे फर्स्ट रो में, मींस a1 a2 a3. नाउ फॉर द सेकंड वेक्टर b1 b2 and third vector c1 c2 c3. समझा? इट इज ए डिटरमिनेंट, और ये जो सारे एलिमेंट है ऑल आर रियल, सो इट्स आंसर विल बी रियल नंबर. એનો જવાબ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા થશે. એટલે જે બોક્સ પ્રોડક્ટ છે, પેટી ગુણન છે, એનો આન્સર હંમેશા આપણને રિયલ નંબર મળશે. याद रखो, इट इज प्रोसेस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस. अदर नोटेशंस वी हैव सीन. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. अभी आपको इतना पता है कि व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, जो निश्चयक में कोई पण बे हार के कोई पण बे स्तंभने बदलवामां आवे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी ऑपोजिट, दैट यू नो. तो અહીંયા એ જ વસ્તુ થઈ ને, द बॉक्स प्रोडक्ट गिव्स डिटरमिनेंट. बॉक्स प्रोडक्ट जब डिटरमिनेंट दे रहा है तो यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना भाई. सो व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, इट्स वैल्यू विल बी ऑपोजिट. बट व्हेन वी इंटरचेंज ऑल थ्री रोज और ऑल थ्री कॉलम, ત્રણે ત્રણ હાર અને ત્રણે ત્રણ સ્તંભને જો બદલવામાં આવે તો वैल्यू रिमेन सेम, इट विल नॉट बी चेंज. आपको पता है. तो देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा b बार डॉट c बार क्रॉस c बार, मतलब ये हुआ कि जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट के प्लेस पे आ गई, थर्ड सेकंड के प्लेस पे, एंड फर्स्ट इज ऑन थर्ड प्लेस. तो मैंने तीनों रोज चेंज कर दी, मतलब वैल्यू रिमेन सेम. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इक्वल टू. आप ऐसे भी लिख सकते हो c बार डॉट a बार क्रॉस b बार. वन मोर नोटेशन भी आव. હજી એક આપણી પાસે બીજું આનો સંકેત છે. આ જ વસ્તુને તમે આમ પણ લખી શકો છો, a બાર b બાર c બાર.
इसका और इसका मीनिंग सेम रहेगा, सेम डेफिनेशन। मतलब यहाँ पे कॉमा नहीं लिखना है आपको, कॉमा लिखा तो मीनिंग विल बी चेंज, कॉमा नहीं लिखेंगे देन इट गिव्स पेटी गुणन मींस बॉक्स प्रोडक्ट। इसकी वजह से दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट, क्योंकि ये बॉक्स फॉर्म में भी दिया हुआ है। इक्वल टू बी बार सी बार ए बार इक्वल टू ए बार बी बार सी बार। सो दीज आर द नोटेशन फॉर द बॉक्स प्रोडक्ट। अब बॉक्स प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर दोनों को मिला के मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ। कैसे देखो आप, चलो यहां से मैंने स्टार्ट किया। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। तो अब यहां पे देखो ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी बार। तो ये नया रिजल्ट हमें मिलेगा। नाउ सी ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, इट इज बॉक्स प्रोडक्ट बाय दिस डेफिनेशन। ए बार मतलब दिस वेक्टर, ए बार क्रॉस बी बार मतलब दिस वेक्टर से अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट है तो इट गिव्स डिटरमिनेंट। अगर ये डिटरमिनेंट दे रहा है तो ये फर्स्ट रो बनेगी, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। नाउ सी द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो आर इक्वल। जो आ निश्चय बनावे छे तो आ पहली हार અને બીજી હાર થશે। अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड रो है और वो सेम है so the value will be 0. Now if dot product is 0 they will be perpendicular to each other. So A bar is perpendicular to A bar cross B bar। याद रखना, बहुत इजी वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अब B बार के लिए B bar dot check it here first and third rows are equal, therefore the value of determinant will be 0 and if dot product is 0 they will be perpendicular to each other। तो देखो ये प्रूफ दे दी मैंने कि ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ। सो अगर मैंने एक्स बार क्रॉस वाई बार लिया तो वो एक्स बार को भी परपेंडिकुलर होगा और वाई बार को भी परपेंडिकुलर होगा। इफ वी हैव पी बार क्रॉस क्यू बार देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू पी बार एज वेल एज परपेंडिकुलर टू क्यू बार। किसी भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो जो नया वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स। कितना इजी टॉपिक है एंड इट इज द प्रूफ बाय बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट आगे आने वाला है इसीलिए मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सी न्यू टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन वेक्टर फॉर्म। त्रिकोणનું क्षेत्रफળ सदिश स्वरूपમાં। अब देखो ध्यान से देखना है, अगर ऑब्जर्वेशन आपका गलत हो गया तो आंसर गलत आने का चांसेस है, जबकि इजी सम है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू। बराबर याद रखना, एमसीक्यू है मतलब गुडसेट जेडबलई में भी जाने के चांसेस है इसके, बराबर याद रखना। हियर ए बी सी आर वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल। त्रिकोणના શિરોબિંદુઓ છે। x bar is position vector of a, x bar એ નો સ્થાન સદિશ છે, y bar is position vector of b and z bar is position vector of c। Now remember it, c bar is opposite side of angle c, a bar is opposite side of angle a and b bar is opposite side of angle b। याद रखना CA is B bar, so AC will be minus B bar, AB is C bar, so BA will be minus C bar, BC is A bar, so CB will be minus A bar। पोजीशन वेक्टर ऑफ A is x bar, जबकि A bar is opposite side, बराबर बेजे में डाल के रखना। चलो अभी C बार, सपोज मुझे ये सारी साइड्स डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे।
तो ये मेथड से हमें करनी पड़ेगी। ए बार कैसे मिलेगा? सी ए बार इज व्हाट? ए बार इज वेक्टर लाइन सेगमेंट BC, वेक्टर लाइन सेगमेंट BC मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब Z बार माइनस Y बार, दिस विल बी ए बार। आपको निकालना पड़ेगा इफ योर वर्टाइसिस। देखो अगर आपको वर्टाइसिस दिए हुए हैं जो તમને શિરોબિંદુ આપે છે તો બાજુઓ આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવી પડશે, जबकि आपको साइड्स इस तरह से डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? B बार, व्हाट विल बी B बार? B बार इज वेक्टर लाइन सेगमेंट CA, सदिश रेखाखंड CH इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A minus position vector of C, and C bar that is position like vector line segment AB means position vector of B Y bar minus position vector of C. Now our topic is area of triangle. देखो साइड्स आ गई, वर्टाइसिस भी है, तो किस तरह से हम इसका एरिया निकालेंगे? से नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। Now area of triangle ABC is equal to, you can write 1/2 AB cross BC, cross product of adjacent sides, પાસ પાસેની બાજુઓના ક્રોસ પ્રોડક્ટના માનાંકનું અડધું, half of magnitude of cross product of adjacent sides। कोई बोले सर मुझे BC और CA लेना है, yes you can, mod BC क्रॉस CA। कोई बोले नहीं सर मुझे CA और AB लेना है, you can CA क्रॉस AB। आप ये भी तो ले सकते हो, मतलब एनी केस यू कैन टेक, आप कोई भी केस से इसकी वैल्यू ला सकते हो। नाउ सी, अगर आपने लिखा कि AB क्रॉस BC बट AB इज C बार, BC इज A बार, तो आप ये भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/2 मोड C बार क्रॉस A बार। बट रिमेंबर इट, C बार एंड A बार आर नॉट वर्टाइसिस, એ શિરોબિંદુઓ નથી, these are sides means adjacent sides। आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू 1/2 BC means A बार क्रॉस CA means B बार। आप ये भी लिख सकते हो CA means B बार, AB means C बार। So any case you can use, कोई भी केस से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। मैंने इसकी प्रूफ दी नहीं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दी, बट रिमेंबर इट, इफ योर वर्टाइसिस, अगर आपके पास शिरोबिंदु, तुम्हारी पास शिरोबिंदुओं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द साइड्स, देन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको पहले से ही साइड्स दे रखे हैं, इफ यू हैव गिवन A बार B बार C बार, तो अपना काम इजी हो जाएगा। और नहीं दिया है तो पहले हमें ये फॉर्मूला से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लास्ट टॉपिक बिफोर दिस एक्सरसाइज, राइट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर बाजू चतुष्कोणનું ક્ષેત્રફળ બાય વેક્ટર્સ, સદિશ સ્વરૂપમાં આપણે લાવવું છે, એમ તો તમે ભણીને જ આવ્યા છો। See here, it is parallelogram ABCD, vector line segment AB is A bar, vector line segment AD is B bar, वो मैंने सपोज कर लिया है। AB, BC, CD, DA are the sides of this parallelogram, right? तो अगर ये मुझे उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया of parallelogram ABCD is equal to mod AB cross AD, वेक्टर लाइन सेगमेंट AB क्रॉस AD, मतलब ट्राइंगल वाली ही फॉर्मूला है,
पर ट्राइंगल में हमें हाफ करना है, यहाँ पे हाफ नहीं करना है, बिकॉज देयर विल बी टू ट्राइंगल्स एंड टू इक्वी एरिया ट्राइंगल, टू इक्वी एरिया व्हेनेवर इट इज पैरेललोग्राम। જ્યાં સુધી આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, બે સમક્ષેત્રી સમાન ત્રિકોણ બનશે, so 1/2 ના બદલે 2 into 1/2 that will be 1। तो आप किसी भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, इट विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, वेक्टर लाइन सेगमेंट AB ने આપણે શું કીધું છે? સપોઝ ઇટ ઇઝ A bar and AD is B bar, so it is also the formula for area of parallelogram ABCD। अगर आपके पास, मानो हमारी बुक में ये नहीं दिया है पर याद रखना एग्जाम में आ सकता है, ये इट इज डायगोनल AC, इट इज डायगोनल BD। मान लो कि आपको डायगोनल्स के वेक्टर दिए हुए हैं, AC और BD दिए हुए, साइड्स नहीं दी, वर्टाइसिस भी नहीं दिए, તમને બાજુઓ નથી આપી, શિરોબિંદુઓ પણ નથી આપ્યા, પણ તમારી પાસે વિકર્ણો છે। when you have the diagonals, so in another way, by diagonals, area of parallelogram ABCD equal to 1/2 mod AC क्रॉस BD। ये भी हमारी ही फॉर्मूला याद रखना, AC क्रॉस BD, वेक्टर लाइन सेगमेंट AC क्रॉस वेक्टर लाइन सेगमेंट BD। ये सबसे पहले आपको AC मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, BD D माइनस B, इस तरह से डिफाइन करके फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मैग्नीट्यूड लेना है, इट विल गिव द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो જ તમને આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળશે। માનો कि आपके पास साइड्स है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट साइड्स के बदले हमें डायगोनल्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ये भी हमारे सिलेबस की ही फॉर्मूला है, भले ही बुक में आपको नहीं दिखे पर याद रखना, सम के अंदर, एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्लियर पॉइंट? सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ एक्सरसाइज 10.4, टेक्स्ट बुक लेके बैठना बेटा। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A bar क्रॉस B bar if A bar is this and B bar is that। A bar क्रॉस B bar નું मान મેળવો। कितना इजी हो गया, A bar is given, B bar is given, बच्चों को अपना सम है। लेट अस स्टार्ट। See, A bar is this, B bar is this, so first of all we will find A bar cross B bar। चलो, according to definition of cross product it will be a determinant। अच्छा, डिटरमिनेंट में क्या होगा? फर्स्ट रो इज I कैरेट J कैरेट K कैरेट, I कैरेट J कैरेट K कैरेट। फर्स्ट वेक्टर जो है वो सेकेंड रो बनेगा, दैट इज 1 -7 7, और सेकेंड वाला थर्ड बनेगा मींस 3 -2 2। अब सिंपली आप इसे सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू, चलो I कैरेट जो हमारी वो ओल्ड इज गोल्ड मेथड है उसी से ही हमें एक्सपांड करना है, सो I कैरेट इनटू -14 +14 लफड़ा -J कैरेट टू -21 +K कैरेट -2 +21 -2 +21 equal to 0 I कैरेट। 2 - 21 is -19, minus minus plus, so plus 19J, and -2 + 21 is 19K, so it will be 0 19 19। You can write in this way also, 0 1 1। whenever we are in vector form, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं होगा, या ભૂમિતિમાં આવું नहीं કરી શકીએ, માત્ર સદિશમાં જ આ વસ્તુ શક્ય છે। अभी तो हमें उसका मैग्नीट्यूड लाना है, राइट? नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A bar क्रॉस B bar। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A bar, that will be magnitude of 19
into 0 1 1, the magnitude of 19 is 19 और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर is 19 root 2. This is the desired answer. Now question number 2. Vector A bar is given, vector B bar is given. What is the question? Find the unit perpendicular vector to A bar plus B bar and A bar minus B bar. A bar plus B bar અને A bar minus B bar ને લંબ એકમ સદિશ મેળવો, unique perpendicular vector. So first of all we will find A bar plus B bar and A bar minus B bar. For that, say we have A bar is 3i caret plus 2j caret plus 2k caret means 3 to 2 3 to 2. B bar is I caret plus 2j caret minus 2k caret equal to 1 to minus 2 1 to minus 2. Now we have to find A bar plus B bar and A bar minus B bar. So let us now A bar plus B bar. A bar plus B bar will be, A bar है हमारे पास 3 2 2 3 2 2 plus 1 2 minus 2 equal to 3 plus 1 4 2 plus 2 4 2 minus 2 0 and A bar minus B bar. A bar minus B bar. A bar is 3 2 2 minus B bar is 1 2 minus 2 equal to 3 minus 1 2 2 minus 2 0 2 plus 2 4. This is A bar minus B bar. Suppose U bar is A bar plus B bar and V bar is A bar minus B bar. Now we have to find the vector which is perpendicular to A bar plus B bar and A bar minus B bar. આપણે એવો સદિશ મેળવવો છે કે જે A bar plus B bar અને A bar minus B bar બંનેને લંબ હોય. मतलब अब मैं ऐसे बोलूंगा कि we are going to determine the vector which is perpendicular to this means U bar and this means V bar, and that will be U bar cross V bar. That will be U bar cross V bar. अच्छा यूनिट वेक्टर चाहिए तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ U बार प्लस क्रॉस V बार और फिर दिखा दो प्लस और माइनस. तो सबसे पहले हमें U बार क्रॉस V बार तो निकालना ही है. दिस क्रॉस दिस मींस U बार क्रॉस V बार, राइट. नाउ वापस नाउ U बार क्रॉस V बार इक्वल इनडिटरमिनेट. यही मेथड. द फर्स्ट रो विल बी I caret, J caret, K caret. Second row will be U bar, but U bar is A bar plus V bar, that is 4 4 0. Third row will be V bar. V bar is A bar minus B bar, means 2 0 4. So by expanding equal to I caret into 16 minus 0 is 16 minus J caret. 16 minus 0 is 16 plus K caret. 0 minus 8 is minus 8 equal to 16I caret minus 16J caret minus 8k caret. Also can write 16 minus 16 minus 8 means 8 into 2 minus 2
-1, 2 -2 -1. It is u bar cross v bar, which will be perpendicular to u bar and v bar. Now unit vector perpendicular to a bar plus b bar and a bar minus b bar will be u bar cross v bar upon magnitude of u bar cross v bar. तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा. नाउ magnitude of u bar cross v bar, that will be magnitude of 8 into 2 minus 2 minus 1 equal to 8 into under root 4 plus 4 plus 1, that will be 9, and square root of 9 will be 3, so that is 24. That is 24. कितना इजी हो गया. नाउ यूनिट वेक्टर, perpendicular to u bar means a bar plus b bar and b bar means a bar minus b bar is plus or minus u bar cross v bar upon magnitude of u bar cross v bar, that is plus or minus. What is u bar cross v bar? 8 into 2 minus 2 minus 1 upon its own magnitude, that is 24. कितना इजी इक्वेशन हो गया. 8 3 जा 24. अब 3 से डिवाइड कर दो, सो प्लस और माइनस 2/3 minus 2/3 minus 1/3, which is required vector. જે આપણો માનેલો સદિશ છે. So please write down this. Question number 3. सपोज टेक्स्ट बुक में देखना बेटा, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है. सपोज देयर इज अ वेक्टर ए बार whose angle with x axis is pi/3, with y axis is pi/4, and suppose with z axis is theta, then find theta. The vector is making angles with the axis respectively pi/3, pi/4 and theta. So find theta. क्या हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट है? हाँ है. If vector makes angle alpha, beta, gamma with axis respectively, then the result is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1, where alpha, beta, gamma are direction angles, cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines. आपको ये पता है. तो यही चीज इनडायरेक्टली यहाँ पे दे रखी है कि भी here pi/3, pi/4 and theta are direction angles. If vector a bar makes an angle फलाना ढिकाना and theta with axis respectively. हाँ, चलो वहां से हमारा सम स्टार्ट होगा. If a bar makes angles pi/3, alpha, beta, gamma, alpha, beta and gamma with axis respectively, then cos square alpha plus cos square beta, ये बराबर याद रखना. When we have the angles with all three axes, this result is must. अच्छा, एक और भी है इसका ऑप्शन. क्या है वो पता है?
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। यहाँ पे अगर तीनों जगह पे if you use the identities 1 minus sin square 1 minus sin square 1 minus sin square, that result will be here. So by this result we can find, so indirectly देखो alpha is given pi by 3 because it is angle with the x axis. Here alpha is pi by 3, beta is pi by 4 and gamma is theta. So putting all these values in this result, therefore cos square pi by 3 plus cos square pi by 4 plus cos square theta is 1. Cos pi by 3 is 1 by 2. Square of 1 by 2 will be 1 by 4. Cos pi by 4 is 1 upon root 2. Square of 1 upon root 2 will be 1 by 2 plus cos square theta is 1. So 1 by 4 plus 1 by 2. If 4 is LCM, तो ये 3 से multiply होगा, then it will be 3 by 4 plus cos square theta is 1. Therefore cos square theta is 1 minus 3 by 4 is 1 by 4. Therefore cos theta is plus or minus 1 by 2. Therefore cos theta is 1 by 2 or cos theta is minus 1 by 2. अगर plus 1 by 2 है तो theta will be of the first quadrant and if it is minus theta will be of second quadrant. भाई cos की वैल्यू हमें 1 by 2 मिलेगी कहाँ पे? Obvious at pi by 3. pi by 3 पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का pi by 3 बनेगा pi by 3, but of second quadrant it will be 2 pi by 3. Therefore theta is equal to pi by 3 or theta is equal to 2 pi by 3. These are our required angles. Sorry, see in the question it is given that theta is acute angle. Theta लघु कोण છે. Theta is acute angle. Therefore 0 less than theta less than pi by 2. If theta is acute angle, so the value of cos theta value of cos theta will be positive. If theta is acute angle, the value of cos theta will be positive. तो यहाँ पे मुझे रीजन देना है कि इस तरह से मैं लिखूंगा 2 pi by 3 पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे. Therefore cos theta is equal to plus or minus 1 by 2, but theta is acute angle. हम कहेंगे लघु कोण. सो अगर थीटा acute एंगल है तो cos की एक ही पॉसिबल वैल्यू रहेगी, that is 1 by 2. So our theta will be pi by 3. It is the answer. Question number 4. So that this very easy result, चुपचाप सिंप्लीफाई करते जाओ, चुपचाप आंसर आ जाएगा आराम से. क्या चलो स्टार्ट फ्रॉम LHS. A बार माइनस B बार. देखो प्लस और क्रॉस मिक्स ना हो जाए. प्लस की जगह क्रॉस और क्रॉस की जगह प्लस शायद हो गया तो पक्का आंसर रॉन्ग आएगा. नाउ सिंप्लीफाई दिस. चलो मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूं. ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस ए बार, फिर प्लस ए बार क्रॉस बी बार, फिर माइनस बी बार क्रॉस ए बार एंड माइनस प्लस माइनस बी बार क्रॉस बी बार. भाई आपको ये तो पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट, ये निश्चय છે.
भाई इसका क्या होगा, तो सेकेंड और थर्ड रो इक्वल होगी, सो दिस विल बी जीरो वेक्टर, यहां पर भी जीरो वेक्टर होगा, सो इक्वल टू वी विल राइट ए बार क्रॉस बी बार minus b bar cross a bar, because we will give the reason a bar cross a bar is equal to 0 bar and b bar cross b bar भी 0 bar बनेगा, equal to a bar cross b bar, when we interchange two rows or column the value will be opposite, तो मैंने देखो इन दोनों की रोज ऑर्डर चेंज कर दिया, so it will be a bar cross b bar, a bar cross b bar plus a bar cross b bar means 2 times a bar cross b bar, ये हमारी RHS है, ये हमारी RHS है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो बढ़िया सम, कैन बी आस्क्ड इन 2 और 3 मार्क्स, दो में ही आएगा शायद। दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज 0 bar, भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज 0, दे विल बी कोलिनियर, ये मैंने आपको रिजल्ट में समझाया था, ये आपको रिजल्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, याद करना कि जो બે સદિશોનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ શૂન્ય સદિશ થાય તો તે બંને સમરેખ સદિશો થાય, मींस दे विल बी आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हियर देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, आपको समझ में इस तरह से एलिमेंट फॉर्म में 2 6 27 क्रॉस 1 lambda mu equal to 0 bar, therefore 2 6 27 and 1 lambda mu are collinear, समरेख છે। If they are collinear, so we can take x bar equal to ky bar form। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, अगर वो दोनों सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, so we can take x bar is ky bar, therefore 2 6 27 is k into 1 lambda mu, so 2 is equal to 1 into k, 6 is equal to lambda k, 27 is equal to mu k, but value of k is 2, देखो k यहाँ पे 2 दे रखा है, so k is equal to 2, अब यहाँ पे ठीक आओ, so 6 is equal to 2 lambda and 27 is equal to 2 mu, so lambda is equal to 6 by 2, mu is 27 by 2, therefore lambda is equal to 3 and mu is 27 by 2, which are our desired required, जो भी बोलना हो वो सारी वैल्यूज है। So please write down this। Question number 6, चलो a bar dot b bar is 0, a bar cross b bar is 0 bar, conclude about a bar and b bar। a bar and b bar વિશે શું કહી શકાય? भाई a बार और b बार कैसे वेक्टर्स होंगे जबकि उनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो? तो लेट अस सी, देखो सबसे पहले इफ, यहां से मैं प्रिंट स्टार्ट करता हूं क्योंकि डॉट और क्रॉस के बीच में अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस कोई रिजल्ट नहीं है। एक्चुअली लाग्रांजेस थ्योरम है हमारे पास, पर मैं आपको एक सम के लिए नहीं दे रहा क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी में से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। If theta is an angle between a bar and b bar, then see cos theta is a bar dot b bar upon mod a bar mod b bar implies mod a bar mod b bar cos theta, that is a bar dot b bar, that is 0, so value of this term is 0, बराबर याद रखना। and
साइन थीटा, ये भी मैंने अभी अभी आपको रिजल्ट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मोड ए बार इंटू मोड बी बार। अब इससे मल्टीप्लाई करो सामने, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा is magnitude of a bar cross b bar is also 0. See, a bar cross b bar is 0 vector, its magnitude will be 0. भाई એ શૂન્ય સદિશ છે તો તેનું માન 0 છે, બરાબર યાદ રાખના. Now by 1 and 2 it is 0, it is 0. Squaring and adding બંનેના વર્ગોનો સરવાળો કરું છું. That implies magnitude a bar square into magnitude b bar square into cos square plus magnitude a bar square into magnitude b bar square into sin square equal to 0. देखो दोनों में से मोड स्क्वायर प्लस मोड बी बार स्क्वायर कॉमन निकल गया और ये एक फैमिली बना, ट्रिगोनोमेट्रिक फैमिली, जिसका हमारे पास कुछ रिजल्ट है. इट गिव्स 1. सो मोड ए बार स्क्वायर इनटू मोड बी बार स्क्वायर इज 0. दैट इंप्लाइज मोड ए बार इज इक्वल टू 0 और मोड बी बार इज इक्वल टू 0. इफ मैग्नीट्यूड इज 0, जो मानांक शून्य छे, देन वेक्टर विल बी 0 वेक्टर और b बार इज 0 बार. तो या तो a बार 0 वेक्टर होगा या b बार 0 वेक्टर होगा या दोनों ही 0 वेक्टर्स होंगे. दिस इज द कंक्लूजन. क्लियर पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 7 इस बहुत ही बढ़िया सम. आपको जो फॉर्म दिया हुआ है IJK के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, उसको मैंने एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बुक में दिया हुआ है a बार इज ai कैरेट प्लस a1i कैरेट प्लस a2j कैरेट प्लस a3k कैरेट, पर मैंने इसे ये फॉर्म में लिखा है. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट. अब कितना इजी है देखते रहना, कितना इजी है देखते रहना. फर्स्ट ऑफ ऑल a बार क्रॉस b बार प्लस c बार. तो सबसे पहले मैं b बार प्लस c बार डिफाइन करूंगा. चलो b बार प्लस c बार. b बार इज b1 b2 b3 plus c1 c2 c3 equal to b1 plus c1 b2 plus c2 and b3 plus c3. क्लियर पॉइंट. इतना क्लियर हो गया. अभी a बार क्रॉस b बार और a बार क्रॉस c बार क्या होगा ये आपको ओरली याद रखना है. a बार क्रॉस b बार विल बी IJK एलिमेंट ऑफ a बार एलिमेंट ऑफ b बार. a बार क्रॉस c बार विल बी IJK एलिमेंट ऑफ a बार एलिमेंट ऑफ c बार. ये हमें ओरली याद है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द LHS. LHS इज a बार क्रॉस, ये दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है. सो ये डिटरमिनेंट देगा. द फर्स्ट रो विल बी i कैरेट j कैरेट k कैरेट. सेकेंड रो विल बी a1 a2 a3 एंड थर्ड रो बनेगी b बार प्लस c बार. इसके एलिमेंट है हमारे पास b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3. बट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, if there is addition or subtraction in any row or any column, so we can split them by that row or column. बाकी के रोज और कॉलम एज इट इज रहेंगे. देखो लाइक दिस, मैं ये दो रोज एज इट इज रख के इससे स्प्लिट करूंगा. सो द फर्स्ट डिटरमिनेंट विल बी i कैरेट j कैरेट k कैरेट a1 a2 a3 b1 b2 b3 plus I j k a1 a2 a3 and third row will be c1 c2 c3. Oh ho ho ho,
तो ये तो हमारा बन गया ए बार क्रॉस बी बार प्लस प्लस प्लस, ये तो बन गया ए बार क्रॉस सी बार। यही तो लाना था, यही तो लाना था। मजा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑल्सो बढ़िया सम। इफ ए बार इज 0 बार और बी बार इज 0 बार, देन ए बार क्रॉस बी बार इज 0 बार। ये पक्का है, बट इज कॉन्वर्स ट्रू? શું એનું પ્રતીપ સત્ય છે? जस्टिफाई और आंसर विद द इलस्ट्रेशन। तो बुक वालों ने ऐसा पूछा है कि इफ ए बार क्रॉस बी बार इज 0, देन ए बार इज 0 बार और बी बार इज 0 बार। ट्रू? क्या ये सही है? तो एक इलस्ट्रेशन से बताओ। अभी ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 बार, इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 बार, द वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो सदिश समरेख सदिशो था, ये हमें पता है। तो देखो मैंने ए बार इज इक्वल टू आई कैरेट एंड बी बार इज, या फिर आई कैरेट के बदले में ऐसे लिख रहा हूं, आपको समझ में 1 0 0 and b bar is 2 0 0. Both have same direction. They are collinear vectors. A bar is non-zero, b bar is non-zero. अभी देखो, taking cross product, we are taking cross product is equal to I take K 1 0 0 2 0 0. When you simplify this, it gives 0. तो ये 0 है, बट ये दोनों 0 नहीं है। So here A bar cross B bar is 0 bar, but A bar is not 0 bar and B bar is not 0 bar. So converse is not true. Therefore, converse is not true. प्रतीप सत्य નથી। કેવા રમકડા જેવા દાખલા છે, कितने इसी खिलौने जैसे सम्स है। चलो प्लीज राइट डाउन दिस। Okay, question number 9. A, B, C, the vertices of triangle are given. ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓના આમ આપેલા છે। Find area of triangle ABC। भाई स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन की हुई है कि इफ अगर हमें एरिया लाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC means 1/2 and magnitude of cross product of adjacent sides। तो यहाँ पे हमें वर्टाइसिस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें वेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स निकालने पड़ेंगे। आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो चलो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिटरमाइन वेक्टर लाइन सेगमेंट AB। वेक्टर लाइन सेगमेंट AB means position vector of B, मतलब 2 3 5 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A का मतलब 1 1 2 इक्वल टू 2 minus 1 1 3 minus 1 2 5 minus 2 3 ओवर वेक्टर लाइन सेगमेंट BC लाना है मुझे। सो वेक्टर लाइन सेगमेंट BC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C means 1 5 5 minus position vector of B, that is 2 3 5 equal to 1 minus 2 minus 1 5 minus 3 2 5 minus 5 0। चलो दोनों मिल गए। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ देखते रहना,
AB क्रॉस BC means indeterminate I कैरेट J कैरेट K कैरेट AB के एलिमेंट्स 1 2 3 and elements of BC are -1 2 0. When we expand it, I caret into 0 minus 6 minus J caret 0 plus 3 plus K caret 2 plus 2 4. So ये बनेगा -6I caret -3J caret प्लस 4K कैरेट मतलब -6 -3 4 सब कुछ आ गया फॉर्मूला में टिका देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 1/2 into magnitude AB cross BC. Everything we have 1/2 mod -6 -3 4 means equal to under root 6 square is 36, 3 square is 9, 4 square is 16 equal to 36 plus 9 45, 45 plus 6 51 plus 10 61. So 1/2 root 61 which is desired or required area. See question number 10. Question number 10 आप बुक में बराबर पढ़ो. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are given. भाई हमें adjacent sides already दे रखी है, so कुछ भी हमें नहीं करना है. Everything is ready made. सिर्फ expand this, right? चलो कितना इजी हो जाएगा देखो. Here area of parallelogram is magnitude of A bar cross B bar. Now A bar and B bar we have दोनों हमें दे रखे हैं. What is A bar? See, A bar is I minus J plus 3K means it will be 1 minus 1 3. B bar is 2I minus 7J plus K means 2 minus 7 1. अब फॉर्मूला में टिकाओ. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन ए बार क्रॉस बी बार बाय ओल्ड एंड गोल्ड फॉर्मूला. I caret J caret K caret elements of A bar are 1 minus 1 3 2 minus 7 1. Expand this. I caret into minus 1 plus 21 will be 20 minus J caret 1 minus 6 minus 5 plus K caret minus 7 plus 2 minus 5 equal to 20 I caret plus 5 J caret minus 5 K caret. The elements will be 20 5 minus 5. 5 is common, so 4 1 minus 1. ये मिला हमें ए बार क्रॉस बी बार. काम खत्म होने आए देखो. सो एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 5 into 4 1 minus 1 equal to 5 into under root 16 plus 1 plus 1 means 18. The square root of 18 is 3 root 2. 3 root 2 3 बाहर आएगा, then it will be 15 root 2. आप भी इसे easily and orally काउंट कर सकते हो. ओके 11th क्वेश्चन देखो. सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है. ए बार क्रॉस बी बार है, मोड ए बार है, मोड बी बार भी है.
तो इट इज फॉर्मूला ऑफ ओवर वोल्ट इज इक्वल साइन, आगे वाले सब में लिया था मैंने। और एंगल भी चाहिए, सपोज मैं एंगल सपोज कर लेता हूं यहां पे, सपोज एंगल बिटवीन A bar and B bar is theta. Suppose angle between A bar and B bar is theta. Therefore, by Oldie's gold formula, sin theta is magnitude of A bar cross B bar upon magnitude A bar magnitude B bar. But magnitude A bar cross B bar is 1 upon mod A bar is 3. Mod B bar is root 2 by 3. 3 चल बसे. So the value of sine is 1 upon root 2. And second thing, sine is positive in first as well as in second quadrant. तो sin theta की वैल्यू 1 by 2 है, 1 upon root 2 है. So what will be theta? अच्छा यहाँ पे हमें कंडीशन में नहीं दिया कि theta is acute angle, may be obtuse angle. So theta will be, therefore theta is equal to pi by 4 or pi by 4 of second quadrant, it will be 3 pi by 4. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, for both angles this is true. Okay, now question number 12, बहुत ही बढ़िया सम है. Say vertices are given and find the area of rectangle. भाई रेक्टेंगल के लिए तो क्या बच्चा जानता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर. तो लेंथ इनटू ब्रेथ लाने के लिए मैं दो एडजेसेंट साइड यहाँ पे डिफाइन करूंगा, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि फर्स्ट वी विल फाइंड फर्स्ट वेक्टर लाइन सेगमेंट AB. वेक्टर लाइन सेगमेंट AB मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ B 1 1/2 4. देखो जो फॉर्म में दिया हुआ है वो आईजे के फॉर्म है, मैंने उसे एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है. दिया था -i प्लस 1/2j प्लस 4k, मैंने इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A -1 1/2 4 इक्वल टू C 1 minus -1 is 2, 1/2 minus 1/2 is 0, 4 minus 4 is 0. So magnitude of vector line segment AB under root 4 plus 0 is 2. या तो लेंथ होगी या तो ब्रेथ होगी, हमें लेंथ ऑफ साइड्स लाना है, राइट. अब सेकंड लेंगे हम भी, कुछ भी ले लो, BC ले लो, AD ले लो, कुछ भी ले लो. चलो टेकिंग AD, वेक्टर लाइन सेगमेंट AD, पोजीशन वेक्टर ऑफ D -1 -1/2 4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A -1 1/2 4 इक्वल टू -1 minus 1 0, -1/2 -1/2 will be -1, 4 minus 4 is 0. So magnitude of vector line segment AD is under root 0 plus 1 plus 0 is 1. कितना इजी हो गया. चलो नाउ एरिया ऑफ rectangle ABCD is equal to length into breadth. कोई भी ले लो आप दो साइड. So AB into AD. Magnitude AB is 2, magnitude AD is 1. So 2 is our Zingo means design answer. कितने इजी सम से बेटा. देखो पूरी एक्सरसाइज हमारी आज यहाँ पे खत्म हो गई. एक्सरसाइज 10.4 इज कंप्लीट हो गई. हाँ, सो अब एक ही एक्सरसाइज बची है, दैट इज मिससेलेनियस एक्सरसाइज. वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.